दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे या मेरे पॉडकास्ट पे, जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या मेरी वॉइस को सुन रहे हो। आज हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी वो थी थर्ड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, बट उसका जो सेकेंड चैप्टर है वो मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो मैं उसकी वीडियो थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा। तो मैंने सोचा जो पहले चैप्टर कवर नहीं हुए हैं उनको कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला चैप्टर है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। चैप्टर का नाम है इफ यू वांट टू गैदर मनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। इन शॉर्ट, अगर आपको एक लाइन समझनी है इस चैप्टर की, तो उसका मतलब ये है कि कभी भी किसी को भी ब्लेम मत करो, किसी को भी कंडेम मत करो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूँ मैं। तो ये बात है 7 मई 1931 की। न्यूयॉर्क में एक बंदे की बहुत जोरों से तलाश चल रही थी। उस बंदे को हर जगह ढूंढा जा रहा था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उस क्रिमिनल का नाम था टू गन क्राउली। अब उसको टू गन क्राउली इसलिए कहते कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। जब उसको पकड़ा गया तो ये कहा था जो सर ने, जो बड़े इंस्पेक्टर जिन्होंने पकड़ा था, कि ये चुटकी बजाती किसी को भी मार सकता है। इतने बड़े क्रिमिनल अपने बारे में आपको क्या लगता है, क्या सोचता होगा? उसे लगता होगा मैंने इतने बुरे बुरे काम करे हैं, सबको मारा है, तो मुझे जेल हो रही है, तो ये तो होना ही था। पर पता उसने क्या था? उसको एक लेटर मिला जिसमें उसने ये लिखा था कि मेरे जितने भी काम कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन मैं कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मतलब मेरा दिल किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी को कोई नुकसान हो। ठीक है, उसका ये लिखा था, मैं कभी भी किसी को हार्म करना नहीं चाहता। एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी, अंडर माई कोट इज अ वेरी हार्ड बट अ काइंड वन दैट वुड डू नोबडी एनी हार्म। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। पर इसी से थोड़े टाइम पहले की बात बताता हूँ। टू गन क्राउली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पार्टी कर रहा था, ठीक है ना। सो कंट्री रोड पे, वहां पे पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा कि सर आप अपना लाइसेंस दिखाइए। इसने क्या करा, उठाई गोली और मार दी। और जब तक वो गिरता उसके बॉडी के पास गया, उसको 2-3 शॉट्स और मारे, वो वहीं मर गया। अब ये बंदा जिसने इतना जल्दी एक मर्डर कर दिया, अब ये कह रहा है कि मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो हो सकता है ये एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन एक और ऐसी ही कहानी है, उसका नाम है एल कैपोने। अगर आप नेट में पढ़ोगे, अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर, नोटोरियस पब्लिक एनिमी, उसने भी अपने बारे में ऐसा ही कहा। एक और बहुत बड़े क्रिमिनल है, उसने भी ऐसा कहा। तो सिंग क्या है? एक प्रिजन का नाम है, यूएसए, ठीक है। तो वहां पे जब डेल कार्नेगी जी ने वहां के वार्डन से बात करी, तो उसने ये बताया कि जितने भी यहाँ क्रिमिनल्स हैं वो सब खुद को ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। मतलब कि इतने बड़े बड़े उन्होंने मिस्टेक्स कर रखी है, मर्डर कर रखे हैं, चोरी कर रखी है, जो भी कर रखा है, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है। पर तो डेल कार्नेगी ये कहते हैं अगर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो अपनी गलती नहीं मानते, उनको खुद पे अगर कोई उनको ब्लेम करे तो उनको गुस्सा आता है, कोई उनकी गलती निकाले तो उनको गुस्सा आता है, तो उन लोगों को क्या करोगे जिनसे आप और मैं रोज इंटरेक्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ में? वो तो इतने बड़े क्रिमिनल्स नहीं है, सो उनको तो पक्का इस बारे में गुस्सा है। सो एग्जैक्ट वर्डिंग ये है, इफ एल कैपोने, टू गन क्राउली and the desperate men and women behind the prison walls don't blame themselves for anything, what about the people with you and I come in contact? सो ये इसका पहला पार्ट था। आपको बताते हैं कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा साइंस ने भी डिस्कवर करा था कि ब्लेमिंग से जो होता है सीखने की, थोड़ा कह सकते हो आप, प्रोसेस डिले होता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था जिसमें डिस्कवर हुआ बीके स्किनर एक्सपेरिमेंट। आई थिंक सर बीके स्किनर ने वो एक्सपेरिमेंट करा था, एग्जैक्ट नाम मेरे को इतना ध्यान नहीं है। तो मैंने अभी इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ा। सो एक वेबसाइट है simplepsychology.org, ठीक है। इस पे उन्होंने पूरा बताया है उसके बारे में। सो बीके स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि अगर आप किसी को रिवॉर्ड देते हो उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, तो वो जल्दी सीखता है, बजाय आप उसको पनिशमेंट देते हो किसी उसके बैड बिहेवियर के लिए। तो ये उन्होंने पहले एनिमल्स पे करा था। थोड़े टाइम बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हुए जिससे ये पता चला कि ये ह्यूमन पे भी काम करता है, सेम प्रिंसिपल। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने एनिमल पे करा था, छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ क्या करा था। उन्होंने इस, मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हम कहेंगे स्किनर बॉक्स, ठीक है, क्योंकि बीके स्किनर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक रैट है। अब उन्होंने इस हंग्री रैट को
इस बॉक्स में रखा और लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, तो जैसे ही रैट इस बटन को प्रेस करेगा सामने फूड गिर जाएगा, फूड खाएगा, उसको अच्छा लगेगा, तो इसको अच्छा लगेगा तो अभी क्या करेगा, इसको रिवॉर्ड मिल गया। दूसरी क्या हुआ, अब एक और रैट को रखा इस बॉक्स में, उसके साथ थोड़ा अलग सीन था, उस पूरे बॉक्स में करंट चल रहा था, तो जब वो उस बटन को दबाएगा तब करंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि एक जगह बटन को दबाने से पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, मतलब उसको कुछ प्लेजर मिला, दूसरी जगह उसका जो पेन था बस वो थोड़ा कम हुआ। तो ऐसे करके जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे अगर आप किसी को पेन देते हो, ठीक है, पेन कम होने के लिए उसको रिवॉर्ड मिले, तो उसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट ब्लेमिंग से कोई भी पर्सन एग्रेसिव होता है, उसके अंदर फियर आता है और वो लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये थी उसकी दूसरी एक साइंटिफिक डिस्कवरी जो बुक में बताई गई है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक बहुत ज्यादा फेमस है टीपॉट डॉग ऑयल स्कैंडल, तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो जिसने करा था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, उसने करा है। एक पर्सन कह रहा था उसकी गलती है, दूसरा कह रहा था उसकी गलती है, ऐसे इसमें पूरा हुआ था। हाँ, इसमें एक कहानी थी अब्राहम लिंकन की, आपने उनके बारे में सुना होगा, बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। उनके साथ ये हुआ था कि स्टार्टिंग के डेज में वो ब्लेमिंग में थोड़ा ज्यादा थे, मतलब सबको ब्लेम करते थे। वो क्या करते थे, सपोज किसी पर्सन ने कुछ करा, कुछ मान लेते हैं आई थिंक किसी बड़े पर्सन ने करा था, जब उन्होंने एक लेटर लिख दिया उसके अगेंस्ट में, ओके, सपोज उन्होंने लेटर लिख के पब्लिक में वहां दिया है, किसी न्यूज़पेपर वाले ने उस लेटर को छाप दिया, उस पॉलिटिक्स जो दूसरा पॉलिटिकल पर्सन था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पता लगाया वो लेटर किसने लिखा है और उसको चैलेंज करा एक जोर फाइट के लिए। तो लिंकन को जोर फाइट नहीं आती, तो उन्होंने सीखी, उनको डर भी लग रहा था और कैसे न कैसे वो कर गए। तो यहाँ से उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सीखा कि कैसे भी आप किसी को ब्लेम मत करो। अब इस लेसन को उन्होंने अप्लाई कैसे करा ये मैं बताता हूँ। तो वॉर का टाइम चल रहा था, वॉर के टाइम में जनरल थे, जनरल मेडी, उनको लिंकन ने ये ऑर्डर भेजा कि एनिमी जो है वो हमारे एरिया में, आप उसको उस साइड मत जाने देना बॉर्डर के। बट आई थिंक ये रात का टाइम था तो उन्होंने पर जाने दिया। लिंकन को उस समय बहुत गुस्सा आया होगा, बट उन्होंने वैसे रिप्लाई ही नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लेटर लिखा मेडी को कि देखो आपने मेरे ऑर्डर नहीं माने, ये सब आपने गलती करी, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, हार्डकोर गुस्सा आ रहा, सब कुछ लिख दिया। आप सोचते हो मेडी को वो ब्लेमिंग वाला लेटर मिलेगा तो उसका क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको लेटर कभी मिला ही नहीं। लिंकन ने वो कभी मेल नहीं करा, वो उनके मरने के बाद उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में पड़ा था। सो इसमें डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, मैं गेस कर रहा हूँ, मैं आपको एवरेज उसकी वर्डिंग बताता हूँ। मीडे नेवर सॉ दैट लेटर, लिंकन नेवर मेल्ड इट, इट वाज फाउंड अमंग हिज पेपर आफ्टर हिज डेथ। My guess is, and this is only a guess, that after writing that letter, Lincoln looked out of the window and said to himself, maybe I ought not to be too hasty. It is easy for me to sit there in the White House and order Meade to attack. But if I had been in war, I had seen how much blood has Meade during the last week. If my ears had been pierced with the screams and shrieks of the wounded and dying, I wouldn't be so anxious to attack either. इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश का शॉर्ट सा मतलब ये है कि जब उन्होंने लेटर लिखा तो उनको ये लगा हो कि मैं तो व्हाइट हाउस में बैठे किसी बंदे को ऑर्डर दे रहा हूँ जो उस वॉर फील्ड में है, उसने कितनी ज्यादा मौत देखी, कितनी ज्यादा अपने जो पर्सन है साथ वाले उनकी मौत देखी है, सामने से ब्लड है, सब जगह से चीखें आ रही हैं। तो अगर वो इस टाइम पे उनको अटैक नहीं करना तो मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ, उन्होंने वो मेल नहीं करा। सो ये बहुत अच्छी। एक है बॉब हूवर की कहानी, उसमें क्या करते हैं, वो एयर पायलट थे, एयर परफॉर्मर थे। सो उन्होंने जो मैकेनिक उनका एयरप्लेन को सर्विस करता है, उसने बाई मिस्टेक जो फ्यूल होता है उसकी जगह कुछ और भर दिया, ठीक है। आई थिंक क्या भरा था, रेदर फ्यूल्ड विद जेट फ्यूल रेदर देन गैसोलीन। अब उसकी वजह से उन्होंने बाई चांस इंस्पेक्ट करवाया तो उनको ये बात पता चली। अब देखो, अगर वो उसको लेके उठते प्लेन का नुकसान, ऊपर से 3 बंदों की मौत हो सकती थी। अब उसको कितना गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस पर्सन को बिठाया, उसने कहा कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, पर आगे से तुम ही मेरा प्लेन सर्विस करके, क्योंकि तुमने अपना काम अच्छे से कराया, आगे गलती सबसे हो जाती है। उस बंदा वहीं पे रोने लग गया। सो इस पूरे लेसन में इन शॉर्ट ये बताया कि कैसे ब्लेमिंग एक बुरी चीज है, ठीक है, और अप्रिशिएशन एक अच्छी चीज है। सो लास्ट है इस चैप्टर का, वो क्योट है छोटा सा। ये क्योट कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं, गॉड हिमसेल्फ डज नॉट
propose to judge a man until the end of his days. So why should you and I, मतलब कि अगर भगवान जी भी किसी को जज करते हैं, जैसा कहते हो कर्मों का हिसाब इन इंडिया, टिपिकली इंडियन लैंग्वेज कि कर्मों का हिसाब होता है वो आफ्टर हिज फुल लाइफ, जो भी उसने पूरी लाइफ में काम करे होते हैं, तो किसी पर्सन को आप एट प्रेजेंट क्यों जज कर रहे हो? मतलब उसके लास्ट दिन तक, उस पर्सन की लाइफ के लास्ट दिन तक गॉड भी उसको जज नहीं करता, तो मैं और आप किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? So that's the book of first chapter. In short, in one line, the summary is never blame, criticize or condemn anyone. So it is written. I hope you can see it. Second chapter है वो किसी और से बात करेंगे. So I hope you like this video. Thank you for very much for watching until now, and I will see you in the next video. Bye bye.